ये लोग परमेश्वर की आवाज को सुन रहे और परमेश्वर हर बातों को इन लोगों को बता रहे, इन लोगों को सिखा रहे हैं। कई लोग मानते हैं और कई लोग बात नहीं भी मानते हैं। तो मूसा इस बात को बखूबी समझते हैं कि प्रभु इन लोगों को लेकर के चल रहा है। तो कभी कभी लोगों के मन में परमेश्वर की उस बातों को सुनते हुए यह देखा गया कि परमेश्वर कितना हमको अपोज करते रहते हैं, हमें ही बोलते रहते हैं, आज्ञाओं को मानो, बातों को मानो, ऐसा करो ऐसा ना करो। इन सारी बातों को सुनते हुए हम पक और थक दोनों गए हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, शमूएल के पास जाकर के हालेलुया हम उनसे एक राजा की मांग करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा राजा? ईश्वरीय राजा नहीं। कौन सा राजा? हमारे समान दिखने वाला एक मनुष्य राजा। अब मानुषिक राजा मांगेंगे तो वो मनुष्य हैं, तो उनको चलना कैसे है? मानुषिक रीति से। इसलिए वो कंसेप्ट जो उनके जीवन के अंदर में चल रहा था, वो इस्राएल के उस भविष्यवक्ता अर्थात शमूएल के पास जाकर उन्होंने एक राजा का डिमांड किया। कहा कि हमको एक ऐसा राजा चाहिए जिसको हम देख सके, जो हमसे बात कर सके। तो आप सोच करके देखिए कि इतना साल से वो इस्राएली जी रहे थे, 40 वर्ष से ज्यादा वो जंगल में चल करके कनान की ओर आगे बढ़ रहे थे। अब उतना सब कुछ हो जाने के पश्चात क्या देखा जा रहा है कि इन इस्राएलियों के जीवन के अंदर यह देखा नहीं गया कि हमको एक आत्मिक राजा अगुवाई कर रहा है, अर्थात तो स्वयं परमेश्वर। लेकिन वो बहुत से नियम को बताता है, कानूनों को बताता है, इसलिए हमें वो नहीं चाहिए, हम दूसरा राजा चाहते हैं। कभी कभी ऐसा स्थिति कलीसिया के अंदर में भी देखा जाता है। पास्टर जहां पर खरा बोला, पास्टर जहां पर वचन के द्वारा हालेलुया वचन बोला, ये पास्टर कभी कभी सत्य बातों को उजागर किया, तो मेरे प्रियो हालेलुया कई जगह पर देखा जाता है कि विश्वासी उन सेवकों से रूठ जाते हैं और फिर क्या करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। पौलुस भाई हंस रहे हैं। मेरे प्रियो फिर क्या करते हैं? दूसरा कलीसिया बदल लेते हैं। हमें ये राजा नहीं, हमें ये पास्टर नहीं चाहिए, ये चरवाहा नहीं चाहिए, ये चरवाहा बहुत टफ है। वो चरवाहा को देखो ना, गलती करने पर भी डांटता नहीं है, कुछ भी बोलता नहीं है, हमारे लिए ऐसा करता है, वैसा करता है, ये करता है, वो करता है, बहुत सी बातों को वे अपने जीवन के अंदर में बताते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय परमेश्वर के वचन में लिखता है कि सिखाने वाले का डांट अनंत जीवन का मार्ग है। हालेलुया। सिखाने वाले का मार्ग, सिखाने वाला का डांट अनंत जीवन का मार्ग है। तो उस डांट को पकड़ करके, उस अनंत जीवन के मार्ग को थाम करके क्यों स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करना चाहिए? करना चाहिए कि नहीं? मेरे प्रियो भाई और बहनों, हम अपने जीवन के अंदर कभी कभी ऐसा देखते हैं, और अगर ऐसा होता है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कतई आप कभी ऐसा ना करें। परमेश्वर की आज्ञाओं को सुन करके इस्राएली ऊब गए थे। मेरे प्रियो, वचन सुन के क्या कोई ऊबता है? वचन सुन करके क्या कभी कोई बोर होता है? वचन सुन करके लोग अपने जीवन के अंदर आत्मिक सामर्थ्य प्राप्त करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करते हैं, जीवन के अंदर मिलने वाली उन आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और अगर ऐसा है तो मैं और आप कभी भी परमेश्वर के वचनों को जो किसी भी रीति में, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, मैं आपको परमेश्वर के वचन की कुछ खासियत बताना चाहूंगा। मेरे प्रियो, आप मत समझिए कि परमेश्वर का वचन सिर्फ एक मधु की तरह मीठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन के विभिन्न रूप हैं। जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के वचन के विभिन्न रूप हैं। किसी को तो वह मधु की तरह मीठा लगता है, तो किसी की को वह
उस लोहे की तरह, उस मजबूत लोहे की तरह होता है जो हमारे मन की कठोरता के ऊपर में जब पड़ता है तो उसे चकनाचूर करता है। किसी के जीवन में वो आत्मिक आईना बनता है जो उसके पाप और दुष्कर्म के दाग धब्बों को आईना, आत्मिक आईना बनकर के उनको उनकी असलियत बताता है। तो मेरे प्रियो, किसी को हल्लेलुया एक आग की तरह, तो किसी को और कुछ की तरह। मेरे प्रियो, हर लोगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार हल्लेलुया परमेश्वर का वचन उपलब्ध होता है, परंतु मैं और आप हल्लेलुया इस बात को समझ नहीं पाते। और कभी कभी हम अपने लोगों से, अपने पास्टर से, अपने सेवकों से रूठ जाते हैं। मेरे प्रियो, सेवकों के से रूठना या उनके विरोध में हो जाना कि वो हमें कठोरता से बातें करता है, वो हमें डांटता रहता है, वो हमारे लिए बोलता रहता है, मेरे प्रियो, इन बातों को सुनते और मानते हुए कभी भी गलत रास्ते पर न जाना, क्योंकि परमेश्वर ने उसके जीवन में उसको जिम्मेदारी दिया है, उसको सौंप दिया है। और वो जिम्मेदारी हल्लेलुया, वो सौंपी गई बात अगर देखी जा रही है तो मेरे प्रियो हल्लेलुया, वो परमेश्वर के कार्य को आपके जीवन में प्रकट कर रहा है। इस्राएलियों ने क्या किया? हल्लेलुया, परमेश्वर के पास जाकर के, शमूएल के पास जाकर के उनसे राजा मांगा। वचन में आप इस 8वें अध्याय को पढ़े, यहां पर इनके इस कार्य से परमेश्वर दुखित हुए, परमेश्वर का दिल टूटा था, परमेश्वर का दिल हल्लेलुया चोट खाया। उन्होंने परमेश्वर के उन उपकार जो उन्होंने हल्लेलुया जंगल में देखा, विभिन्न लड़ाइयों के बीच में देखा, हल्लेलुया विभिन्न समस्याओं के बीच में देखा, उन सारी बातों को प्रेज़ द लॉर्ड हल्लेलुया वे अपने जीवन के अंदर क्या करते करते, देखते हुए भी उसको भूल गए और उसी परमेश्वर का उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। कुछ बातों को मैं आपके बीच में लेकर के आना चाहूंगा। जब आप उसके 3 वचन पढ़ें, वहां लिखता है, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। मेरे प्रियो, इस 8वें अध्याय से अध्ययन करने के पश्चात मुझको कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा ने प्रकट किया और उन बातों को आपके बीच में रखना चाहूंगा। यहां पर कहता है कि जब आप उसके 8वें वचन को पढ़े तो 8वें वचन में लिखता है कि जब शमूएल बूढ़ा हुआ तब उसने अपने पुत्रों को इस्राएलियों पर न्यायी ठहराया। और उसके जो पुत्र थे शमूएल के भविष्यवक्ता के, उसके पुत्र न्यायी बनकर के इस्राएल के लोगों का न्याय करने लगे। परंतु उसके जो पुत्र थे वो कैसा न्याय करते थे? वो लालच में आकर के वो न्याय करते थे। तो नंबर 1, पहला पॉइंट, बुलाहट और उद्देश्यों को भूलकर सांसारिक बातों का लालच करना। बुलाहट और उद्देश्यों को भूलकर सांसारिक बातों का लालच करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं और आप कभी कभी अपने जीवन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर द्वारा, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया या प्रभु ने हमें क्यों बुलाया है, इस बातों को हम क्या नहीं करते, समझ नहीं पाते। और इस बातों को न समझने के कारण से हम अपने जीवन के अंदर हल्लेलुया यह देखते हैं कि हम प्रेज़ द लॉर्ड उस उद्देश्य से हम भटक जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको, हम सभी को परमेश्वर में ऐसा नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, परमेश्वर ने हमें क्या उद्देश्य से बुलाया है, इस बुलाहट के उद्देश्य को समझ करके वही करना चाहिए जो परमेश्वर हमसे करने की उम्मीद और आशा रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम में से कितने लोग इस बातों को देखते होंगे मैं नहीं जानता,
परंतु अगर आप आत्मिक जन हैं और आप प्रभु के लोग हैं, तो आपको एक बात समझ लेना चाहिए कि आप अपने जीवन में अपने बुलाहट को पहचानिए। फॉर व्हाट पर्पस एंड व्हाट इज द कंडीशन एंड द रीजन दैट गॉड हैज बीन कॉल्ड यू। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्यों आपको बुलाया है, आप इस बात को समझना है। समूएल के पुत्रों को परमेश्वर ने मानो इस्राएल में न्यायी के रूप में खड़ा किया, लेकिन जैसे ही पदवी पर आए, प्रेज़ द लॉर्ड, पदवी पर आकर के हालेलुया उन्होंने बैठा, अपनी सौंपी गई उस जिम्मेदारियों का गलत बुरी तरह से उन्होंने फायदा उठाना शुरू किया और लालच में आकर, मेरे प्रियो, आज भ्रष्टाचार दुनिया के अंदर में बना है और वो अपने पैर फंसा रहा है। फिर चाहे अगर आप दुनिया के अंदर में सांसारिक बातों में देखो तो, या फिर आत्मिक बातों में, भ्रष्टाचार, करप्शन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्या आप भी इस भ्रष्टाचार को, इस करप्शन को, इस हालेलुया देखते हुए क्या आप भी करप्ट हो गए हैं? क्या आप भी भ्रष्टाचारी हो गए हैं? मेरे प्रियो, अगर नहीं तो आपको हालेलुया परमेश्वर के वचन के अनुसार हालेलुया देखना है कि जब भ्रष्टाचार, आत्मिक भ्रष्टाचार जब इतना बढ़ता चला जा रहा है, तो ऐसे में मुझे और आपको चाहिए, हम सभी को चाहिए कि प्रभु में पवित्र और हालेलुया निर्दोष होकर के आगे बढ़े, क्योंकि हमारी बुलाहट ऐसा ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या कहता है? प्रभु के वचन में कहता है कि परमेश्वर ने तुम्हें पवित्र बनने के लिए बुलाया है। मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रभु की दया से आज हमको अपने जीवन के अंदर कई बार हालेलुया प्रभु किसी पद पर बिठाता है, और उस पद पर बैठे हुए याद रखिए कि कभी भी आप अपने जीवन के अंदर में कभी भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देना है, या फिर आप अपने व्यक्तिगत जिंदगी में भ्रष्टाचारी नहीं बनना है। घूस लेकर भ्रष्टाचारी बनना ये हमारी पहचान नहीं है। अन्याय का धन कभी कभी मीठा जरूर होता है, परंतु मेरे प्रियो उसके अंत में हालेलुया क्या होता है? उसके अंत में हमको मृत्यु ही मिलेगा। तो ऐसा जिंदगी बिता करके मेरे और आपके लिए क्या फायदा होगा? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी आप परमेश्वर द्वारा ठहराए गए उस हालेलुया पद पर आते हैं, तो कभी भी आप भ्रष्टाचारी न बने, परंतु परमेश्वर के लिए भय मानते हुए उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक बन करके आप काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं अपने लोगों से यही चाहता हूं कि वे अपने जीवन के अंदर भ्रष्टाचारी न बने, परंतु वे पवित्र और निर्दोष और निष्कलंक बनकर के प्रभु द्वारा सौंपे गए कार्यभार को संभाले। Praise the Lord, hallelujah, and that is the purpose God has called you। इसी उद्देश्य से बुलाया है परमेश्वर ने आपको। मेरे प्रियो हालेलुया, यहां पर भविष्यवक्ता समूएल के बेटे वो अपनी राह पर से भटक चुके थे। पिता ने अपने जवानी में बहुत अच्छा हालेलुया परमेश्वर के द्वारा भविष्यवाणी किया। वो जो कुछ बोलता था वो परमेश्वर के वचन था, परमेश्वर की आज्ञाएं थी, परमेश्वर के वाणी था। परंतु हालेलुया उसने अपने लोगों को, अपने संतानों को उसी जगह पर ला के बिठाया जहां वो था, परंतु हालेलुया लोग उनके उस हालेलुया भोलेपन का या उस प्राचीन अवस्था में पहुंचा हुआ अवधि का हालेलुया गलत फायदा उठाने लगे। क्या समझे होंगे वो लोग कि हमारा पिताजी बूढ़ा हो चुका है, हमारा पिताजी की उम्र बढ़ चुकी, वो बुजुर्ग हो चुका है, और वो बुजुर्ग हो जाने के कारण से प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया माँ बाप को कहां पता चलेगा, उन्हें क्या पता चलेगा? लेकिन मेरे प्रियो हालेलुया उन्हें पता चले या ना चले, परंतु एक परमेश्वर है, वो भले ही प्राचीन काल का परमेश्वर है, वो प्राचीन है। वचन में लिखा है कि प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना ने प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया उसका दर्शन देखा, तो उसके सिर पर मानो उसने जब उसके बाल को देखा
उसको देखा तो वचन में लिखता है कि वो उसको ऐसा प्रकट करता है कि वो मानो कोई प्राचीन के समान है। प्रेज़ लॉर्ड, प्राचीन के समान उसकी बाल बाल क्या हो चुका है, वो श्वेत हो चुका है। इसका मतलब वो आजकल का परमेश्वर नहीं, वो अनादि और सनातन काल का परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सनातन काल का परमेश्वर है। और ऐसा परमेश्वर भले ही कितना हजारों करोड़ों और पृथ्वी के उत्पत्ति के पहले का परमेश्वर है, वो परमेश्वर आज भी जब हमें देखता है तो वो संपूर्ण रीति से देखता है। इसलिए माँ बाप देखे या ना देखे, माँ बाप की आंखों से तो बच जाएंगे, मगर उस स्वर्गीय पिता से नहीं बच सकेंगे जो पिता हमें इस मुकाम पर ला करके खड़ा किया है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कभी भी आप अपने जीवन के अंदर में हल्लेलुया क्या ना करे, भटके नहीं। उद्देश्य और लक्ष्यों से भटकना ये हमारी पहचान नहीं है, परंतु उद्देश्यों को पूरा करना ये परमेश्वर के लोगों की गुणवत्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा उसके 7वें वचन को, 8 का 7। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में क्या कह रहा है परमेश्वर यहोवा ने जब शमूएल से बात करना शुरू किया, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो कहते हैं वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले। मेरे प्रियो, शमूएल नहीं चाहता था कि इजराइलियों की बातों को माने, क्योंकि इजराइली क्या कर रहे हैं, वह ऐसी चीजों की चाहत कर रहे हैं जो उनके लिए घातक है, उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए हल्लेलुया उनको पकड़ना अच्छा नहीं है। परंतु न चाह करके भी शमूएल को उनकी बातों को मानना पड़ा। कभी कभी मेरे प्रियो, हम ऐसे चीजों की उम्मीद करते हैं जो हमारे जिंदगी के लिए ठीक नहीं रहता है। मेरे प्रियो, अगला इंसान हमें बताने के लिए, हमें रोकने और हमें समझाने के लिए बैठता, लेकिन उसकी बातों को हम नहीं समझ पाते और हम ऐसा करते हैं। मेरे प्रियो, हल्लेलुया, यहां पर भी वही हो रहा है कि जब इजराइलियों ने शमूएल के पास जाकर राजा की बात या राजा की डिमांड किया, राजा की मांग किया, तो ये बात को परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर हृदय के अंदर दुखित हो गया। वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो जैसा कहते हैं तू उनकी बात मानना, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं वरन मुझे रिजेक्ट किया है। कहता है कि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना कि मैं उनका राजा ना बनूं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का राजा, स्वामी, प्रभु केवल परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर है, यीशु मसीह है। उसके अलावा कोई दूसरा राजा हमारे ऊपर राज्य नहीं करना चाहिए। और अगर दूसरा राजा राज्य कर रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप फिर से गुलामी में चले गए। परमेश्वर ने हमें गुलामी बनने के लिए नहीं बुलाया। फिरौन के इजराइलियों के ऊपर अधिकार जताना या उनके ऊपर कब्जा करना, वो क्या कर रहा था, उनके ऊपर राज्य करते उनको गुलाम बनाया। पर सोचिए, परमेश्वर ने इजरायली प्रजा को फिरौन के हाथ से छुड़ाया, फिर भी उसने उन लोगों को अपना गुलाम नहीं बनाया। कितना महान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज एक राजा आज एक बलवान किसी निर्बल के ऊपर राज्य करता है, ताकत के दम पर उसके ऊपर अधिकार करता है, तो ध्यान दीजिए, वो उनको अपने अंडर में ले लेता है। अंडर, वो उनके नीचे चले जाते, वो मानव एक गुलाम की तरह जिंदगी बिताते।
प्रभु ने इजरायली लोगों को छुड़ाया, लेकिन गुलाम बनाया क्या? नहीं, वो उनको सदैव के लिए स्वतंत्र होने के लिए छुड़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यही बात को पौलुस अपनी पत्री इफिसियों में कहते हैं कि मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता होने के लिए स्वतंत्र किया है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता दी है, स्वतंत्र होने के लिए या स्वतंत्रता की जिंदगी बिताने के लिए। मगर ये आपके ऊपर है कि उस परमेश्वर के उस अधीनता को न पा करके दूसरों के अधीन चले जाना और अपने आप को उसका गुलाम बना लेना। क्योंकि वचन में लिखता है जो आज किसी के अधीन है वो उसका गुलाम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें कभी गुलाम बनने के लिए नहीं बुलाया, परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और राजाओं का संतान बनने के लिए बुलाया। परमेश्वर ने हमें उसका राज्य का उत्तराधिकारी के रूप में बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के राज्य में आप एक उत्तराधिकारी हैं। आमीन। हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं। आप एक उत्तराधिकारी है, जहां पर पिता कहेगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे राज्य में तेरा हक होगा, मेरे राज्य में तू राज्य करेगी, मेरे राज्य में तू अधिकारी होगा, मेरे राज्य का एक भी पत्ता, एक भी लोग तेरे बोले बिना, हालेलुया, हिलने डुलने वाले नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें अधिकारी के रूप में, राजा के रूप में, हालेलुया, आशीषित पिता की आशीषित संतान के रूप में खड़ा किया है। लेकिन ये बात हमको समझ में आना चाहिए कि हम गुलाम हैं या फिर अधिकारी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो भाई और बहनों, एक ही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन में आपका प्रभु, आपका राजा, आपका स्वामी, आपका परमेश्वर केवल एक ही होना चाहिए, और वो है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जिस दिन अगर प्रभु बदल गया तो समझ लीजिए फिर आप गुलामी में चले गए। जिस दिन प्रभु बदल गया तो आप किसी और के, हालेलुया, किसी और के अधीन में चले गए। अगर ऐसा है तो वो दिन दूर नहीं, आप फिर से उनके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए गुलामी का जीवन न बिताएं। हमारा परमेश्वर हमें स्वतंत्रता दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आजादी दिया है, लेकिन उस आजादी का गलत फायदा कभी ना उठाएं। आजादी का गलत फायदा उठाएंगे तो इसके पीछे भी आपको जवाब देना पड़ेगा। फिर मत कहिएगा कि परमेश्वर ने तो हमें आजादी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर ने, हालेलुया, वो बड़ा हृदय से टूट चुका है और वो क्या कह रहा है, कोई बात नहीं शमूएल, वो इजरायली जो कहते हैं उनको वैसा ही कहने दो, और उनके, हालेलुया, ऐसा करने के कारण से तू क्या कर, वैसा ही कर। जब नुकसान होगा तब समझ में आएगा। कोई राजा उनके विरोध में चढ़ाई करेगा तब समझ में आएगा। कोई राजा उनका विरोध करके उन्हें अपना गुलाम बनाएगा तब समझ में आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, हालेलुया, मुझे और आपको, हम सभी को परमेश्वर के चरणों में गुलाम बन करके नहीं, एक राजा की संतान बन करके जीना है। आमीन, हालेलुया। इसलिए अपने जीवन का राजा, अपने जीवन का प्रभु को केवल परमेश्वर होने दीजिए। इस पॉइंट से मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। हमारे, ध्यान दीजिए, हमारे जीवन के अंदर में परमेश्वर के उस अग्रदूत कौन है, जो हमारे पहले जाता है। अग्रदूत, या हम जिसकी अगुवाई में चल रहे हैं, जिसे हम दूसरी भाषा में पवित्र आत्मा भी कह सकते हैं। तो परमेश्वर के अग्रदूत अर्थात पवित्र आत्मा की राह पर न चलना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा घातक साबित हो सकता है। इसीलिए वचन में लिखा है निर्गमन में कि वो, जब आप निर्गमन निकालें, निर्गमन, बीते दिनों में मैंने निर्गमन में उस बातों को मैंने आपके बीच में रखा था। एक बार फिर से उसको मैं पढ़ा करके आगे जाना चाहता हूं। परमेश्वर आप सभी के जीवन में अनुग्रह करने पाए। वहां पर बहुत अच्छा लिखा है उसके बारे में कि देख, मैं तेरे आगे
एक दूत भेजता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे सामने दूत भेजने के पीछे का कारण क्या है, या दूत क्यों भेजा है, आपको क्या लगता है? मेरे प्रिय, यही बात आप जब नए नियम में भी पढ़ते हैं, नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14, 15, 16 अध्याय, वहां पर आपको पवित्र आत्मा के कामों के विषय में बताया जाएगा। और वचन में लिखता है 14 का 26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, यह वही अग्रदूत है जो आपके पहले जाता है और आपको इसे ही फॉलो करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि जगहों पर भले किसी को फॉलो करे या ना करे, या प्रभु के भक्त दास को भी अगर फॉलो करते हैं तो कोई बात नहीं मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर के दूत को जरूर फॉलो करना चाहिए। आमेन। क्या आप इस बात में सहमत हैं? यस, वही आपको करेक्ट प्लेस में ले जाएगा, वही आपको मंजिल पर लेके जाएगा। नहीं तो दुनिया के अंदर में भटकाने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन एक ही है, वो परमेश्वर का दूत जो आपको प्रेज़ द लॉर्ड कहां लेके जाएगा? मंजिल में लेके जाएगा। हालेलुया। इसलिए मंजिल में जाने के लिए मुझे और आपको उस अग्रदूत अर्थात पवित्र आत्मा का फॉलोवर्स बनना चाहिए, पवित्र आत्मा का अनुसरण करने वाला बनना चाहिए, पवित्र आत्मा का अनुसरण करने वाली बनना चाहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाला बनना चाहिए। आमेन, हालेलुया। यहां पर कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिससे पिता मेरे नाम से भेजेगा। पवित्र आत्मा किसके नाम से आया? यीशु मसीह के। वो तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे लिखता है वो तुम्हें सब बातें स्मरण कराएगा, 16 अध्याय उसके 13 वचन में। परंतु जब अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहां पवित्र आत्मा का कार्य को आप समझ लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तुमको अगुवाई दे रहा है, तुमको क्या चीज कैसे करना है, कैसा नहीं करना है, ये बातों को बताते और सिखाते हुए जा रहा है। इसके साथ साथ दुनिया में क्या चीज आने वाला है और क्या चीज नहीं, उन बातों को भी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, बाइबल पवित्र शास्त्र के मुताबिक पवित्र आत्मा प्रकट करेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, दुनिया के अंदर में क्या बीमारी आने वाला है, क्या महामारी आने वाला है, हालेलुया, संकट को देखकर अपने आप को पहले से ही बचाए रखना, ये धर्मियों की पहचान है। आमेन। ये उन अगुवाई में चलने वालों का गुण होता है जो रोज प्रतिदिन अपने व्यक्तिगत जिंदगी के अंदर पवित्र आत्मा रूपी व्यक्ति का अनुसरण करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इवन आपके जिंदगी के अंदर होने वाली उन दुख और तकलीफों के विषय में भी परमेश्वर का आत्मा आपको जानकारी देता है, लेकिन मेरा और आपका फर्ज है कि उस आत्मा से संपर्क बनाकर रखें। Isn't it? Praise the Lord। उससे संबंध बनाकर रखे, रिश्ता कायम करके रखे। मेरे प्रियो, अगर ये रिश्ता टूट जाएगा, the relationship will be broken, then how the Spirit of the Lord will guide you and lead you in the way where you have to go। आप समझ लीजिए, अगर ये रिश्ता टूट जाए तो क्या होगा? रिश्ता ना टूटे, इस बात का हमेशा से अपने आप में ज्ञान रखना। भले दुनिया में कोई भी रिश्ता टूट जाए वो मामूली होता है, लेकिन आत्मिक रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ में, हालेलुया, रिश्ता जब हुआ है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आपको मिला है, अन्य भाषा में उसकी स्तुति किए, उसके हालेलुया सामर्थ से रूबरू हुए, उसके अभिषेक से अपने आप को परिपूर्ण किए। लेकिन मेरे प्रियो, हालेलुया, वही पवित्र आत्मा जब आपको प्रतिदिन की अवस्था में लेकर जा रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हैं।
नहीं मेरे प्रियो, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान इससे सिद्ध होगी कि हम परमेश्वर की राह पर चलकर उस पवित्र आत्मा के पीछे 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 परमेश्वर की आत्मा का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगली बात मैं बताना चाहूंगा, वचन में आगे हम बढ़ेंगे, परमेश्वर सहायता प्रदान करने पाए। 4 और 5। तब सब इस्राएली वृद्ध इकट्ठे होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए जातियों के रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पापों और गलत तरीकों की जांच से न करना, वरन आसान और विकल्पों की तलाश करना। मेरे प्रियो, कभी कभी हम अपने जीवन में ऐसी राह पर चलते हैं, पर मुझे और आपको इन सारी बातों को परे करते हुए, हालेलुया, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे परमेश्वर का आत्मा दुखित हो, आपके जीवन से चला जाए। परमेश्वर में हम वो अनुभव नहीं पाए जो अनुभव में, हालेलुया हालेलुया, हमको बने रहना है। मेरे प्रियो, आज दुनिया में देखने के लिए बहुत सी बातें हैं। हम कई बार लोगों को देखते हैं, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, किसी को भी कुछ भी करने दीजिए, लेकिन आप कभी भी, हालेलुया, उस विकल्प का उपयोग नहीं करना चाहिए जो आपको परमेश्वर से दूर करता है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का काम है वो आपको अपने जिंदगी के रास्ते में आगे बढ़ाना। लेकिन अगर आप ही उसका, हालेलुया, विरोध करेंगे तो कैसे वो आपको आगे लेकर के जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, उसके 9वां वचन, 9वां। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे। थोड़ा बारीकी से शब्द समझेंगे। 7वें वचन में परमेश्वर क्या बोला? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं शमूएल, वो राजा मांग रहे, कोई बात नहीं, उनके मन के अनुसार दे दो। वो तुम्हें ही नहीं, वो मुझे ही रिजेक्ट कर चुके, मैं ही उनके लिए निकम्मा हो गया। लेकिन यही बात जब परमेश्वर सीरियसनेस में या हमारे जीवन की उन हानि को देख करके कह रहा है, तो 9वें वचन में क्या कह रहा है? इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिसने हमें जन्म दिया है वो मां बाप जैसा हमारे दर्द को और कष्ट को, परिस्थिति को समझते हैं, उससे अच्छा कोई दूसरा आपको नहीं समझ पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। माता ने 9 महीने कोख में रखकर आपको जन्म दिया, पाला पोषा, बड़ा किया, जरूरत को प्रदान किया, इस काबिल बनाया कि आप अपने पैर पर खड़े हो सके। मेरे प्रियो, हालेलुया, कोई उनसे बढ़कर अगर आपको मिल जाए तो हालेलुया, उस जन्म देने वाले माता पिता या पेरेंट्स को न छोड़ना, क्योंकि वही आपके दुख और दर्द को बखूबी समझता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इज़राइल को किसने जन्म दिया था? परमेश्वर ने। उनके दर्द को वही जानता था। मेरे प्रियो, वो उस मां से कम नहीं था जो अपने संतानों को कष्ट में देखकर मानो किलबिला उठती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने क्या कहा मूसा से कि हे मूसा, मेरे संतान मिस्र में, इज़राइल गुलाम बनकर के जी रहा है और वो मेरे लोग हैं, वो मुझे पुकार रहे हैं, परमेश्वर हमें छुड़ाओ।
हमारे लिए सुविधाओं को दो, किसी को भेजो। मेरे प्रियो, उनकी चिल्लाहट मुझ तक पहुंच गई, मेरे कानों तक पहुंच गई। सोचिए, हालेलुया, वही एक अच्छे माता पिता का नमूना था। जिस तरह एक माता अपने संतानों के दुख दर्द को देख करके खामोश नहीं बैठती, परमेश्वर ने भी उनके लिए छुटकारा देने के लिए मूसा को उन लोगों के पास भेजा। प्रेज़ लॉर्ड। माता पिता जिस प्रकार हमारा भरण पोषण करते हैं, ठीक उसी ना ही परमेश्वर भी उनके लिए रास्ते में सारी जरूरत को प्रदान किया। लेकिन आखिर में क्या किए? पाप किए। हमारा राजा, हमारा ईश्वर यह नहीं है कोई बाल में गड़ा हुआ, सोने का गड़ा हुआ बछड़ा को दिखाए और कहने लगे कि ये हमारा ईश्वर है जिसने हमें मिस्र से निकाले। अपने माता पिता को ही बदल दिए, सृष्टिकर्ता को ही बदल दिए। वचन में क्या लिखता है मेरे प्रियो? एक वचन में आपको बताना चाहूंगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार, आप मेरे साथ निकाले, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 10वां अध्याय उसका 11 वचन। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दुनिया में न जाने कितने अच्छे चरवाहे हैं। हर एक चरवाहा, आपका चरवाहा जो है वो आप क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके लिए जो करेगा ना, फिर चाहे वो पास्टर हो या वो प्रभु हो, उससे अच्छा कोई दूसरा नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, वचन लिखता है अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है। मेरे प्रियो, प्राण देने का मतलब क्या है? आप समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके पीछे किया जाने वाला वो मेहनत, आपके, हालेलुया, सोच लीजिएगा। मैं आपको एक बात जस्ट बताना चाहता हूं, हम कैसे चल रहे हैं। मीडिया ऑन है इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। हम कैसे चल रहे हैं वो आप जानते हैं, बट इतना होते हुए भी हम आज जूम में जुड़कर इस ऑनलाइन मीटिंग में शामिल होकर के आत्मिक भूख और प्यास और लालसा के साथ हम बैठे हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम, हालेलुया, कितना मेहनत कर रहे हैं। मैं ऐसे विश्वासियों का हमेशा से प्रभु में आदर करता हूं जो अपने सेवकों का, अपने प्रेज़ और हालेलुया अगुओं का आदर करते हैं, उनके अधीन रहते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। मेरे प्रियो, एक दिन वक्त आएगा कि वो चरवाहा आपके लिए, हालेलुया, भूखा रहेगा, आपके लिए प्यासा रहेगा, आपके लिए, आपको दुख में, दर्द में देख करके आपके लिए प्रार्थना करेगा। और हालेलुया, आप प्रेज़ और हालेलुया, वक्त आएगा तो आपके लिए जान भी देगा। अगर ऐसा है तो आप अपने आप को उस अच्छे और सच्चे चरवाहों के प्रति अपने आप को समर्पित करना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी आपको लगता है कि आपका चरवाहा कभी कभी कम पढ़ा लिखा जरूर है। कोई पीछे से अचानक ज्यादा पढ़ करके अगर आए तो अपने चरवाहा का रिजेक्ट करके उसकी ओर न जाना। वचन में क्या लिखता है मैं आपको बताऊं, 12वां वचन। मजदूर तो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर करता है। वचन में क्या लिखता है, वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। मेरे प्रियो, ऐसा सुविधा, ऐसा फैसिलिटी या इस हद तक का आपके लिए आपका चरवाहा से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपके बुरे के लिए नहीं परंतु आपके भले के लिए ही वो क्या करते हैं, आपके पीछे रहते हैं। उनके जीवन की डांट हमारे जीवन में एक शिक्षा होती है। उनके जीवन का, हालेलुया, दंड मिलने वाला, दिया जाने वाला दंड हमारे जीवन को सही राह दिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बात, हालेलुया, हमें अपने जीवन के अंदर समझना है और आगे बढ़ना है कि वो हमारे, हालेलुया, वो लोग हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। हमारा, हालेलुया, फर्ज है कि हम उनका आदर करें, उनको देख रेख करें।
उनकी बातों को सुने। यही चीज परमेश्वर इज़राइल के साथ कर रहा था, लेकिन उन्होंने क्या बोला? हमें चरवाहा नहीं चाहिए, हमें मजदूर चाहिए। परमेश्वर कहते हैं तू उनकी बातों को मान ले शमूएल, लेकिन ध्यान देना तो भी तू बड़ी गंभीरता के साथ उनको भली भांति समझाना, क्योंकि जो उन और बतला भी देना कि जो राजा उन पर राज करेगा वो कैसा होगा। सब कुछ बताने के बाद ही परमेश्वर न चाह करके हालेलुया उनसे ऐसा किया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, चेतावनी दिए जाने के बाद भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनना। परमेश्वर हमें क्यों चेतावनी देते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। चेतावनी दंड नहीं है, परंतु सत्यानाश के पहले आने वाला वो अलर्ट है, वो आवाज है जो हमारे जीवन को सत्यानाश के गड्ढे में जा रहा है, सावधान हो जाओ, ये कहता है। ये वो चेतावनी था परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों के लिए, परंतु इस्राएली नहीं माने, अंततः आगे गड्ढे में गए। उसके बाद राजाओं का शासन शुरू हुआ, ये नहीं तो वो राजा, वो नहीं तो ये राजा। ऐसा करते 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 इन राजाओं के चक्कर में बाइबल पवित्र शास्त्र उठा करके पढ़िए, राजाओं, इतिहास और शमूएल की किताब, ये 3 किताब आपको पूरा सच्चा प्रमाण दे देगा कि राजाओं के चक्कर में प्रजाओं को कितना बार घिसना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई और बहनों, किया कोई भरा कोई। कभी भी ऐसे कार्यों के लिए सजग और जागरूक ना होए, प्रभु में बने रहे, अच्छे चरवाहा के साथ, अपने झुंड के साथ बने रहना, ये हम लोगों के लिए अच्छा है। झुंड छोड़कर दूसरों के झुंड में चले जाना, वो भी तो परमेश्वर का जन है, कोई बात नहीं। जब असलियत, जब हालेलुया वो सच्चाई प्रकट करेगा, तब समझ में आएगा हमारे लिए वही चरवाहा अच्छा था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चे और ईमानदार चरवाहा के विषय में हम शक करते हैं, लेकिन जो चरवाहा हमारे लिए, हमें हालेलुया, हमें दिखाने के लिए सुख और दुख में थोड़ा साथ दे देते और दूसरे की कलीसिया से लोगों को अपने पास बुला करके उनको अपनी जगह पर बिठाते, मेरे प्रियो, हम उन लोगों के पीछे चले जाते हैं और अपने असली चरवाहा को भूल जाते हैं। मत भूलिए कि आपका चरवाहा ही आपका चरवाहा है। जितना वो आपको ध्यान देगा, जितना वो आपको समझेगा, कोई दूसरा चरवाहा आपको समझ नहीं पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये उन लोगों के लिए चेतावनी था कि समझा दो कि वो जो राजा होगा तो वो कैसा उनके ऊपर राज्य करेगा। इन सारी बातों को देखते हुए भी वे सजग और जागरूक नहीं हुए। कभी कभी यही बात आत्मिक जीवन के अंदर में देखा जाता है कि परमेश्वर के लोग भी चेतावनी पाते पाते, हालेलुया, कठोर आवाज को पाते पाते फिर भी बुरी राह पर, हालेलुया, बुरी राह पर से नहीं फिरते। तो इसका मतलब क्या होता है? वो अपने जीवन में नुकसान को उठाते हैं। और आप जानिए कि परमेश्वर ने हमें नुकसान उठाने के लिए बुलाया है या फिर लाभ कमाने के लिए बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हालेलुया, कहने वालों से, वचन में लिखा है कि अपने कहने वालों से मुंह न मोड़। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें डांटता रहता है, ये हमें हमेशा से लड़ता रहता है। मेरे प्रिय, डांट और लड़ने के पीछे क्या उसका प्रेम आपको दिखाई नहीं देता जो वो आपसे करता है? क्यों डांटा, क्यों हालेलुया लड़ा, क्यों वो आपको के ऊपर में हालेलुया आपका विरोधी बना? क्योंकि वो इसीलिए आपका विरोधी बना क्योंकि हालेलुया वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन में लिखता है कि परमेश्वर जिसको प्रेम करता है उसको टालना भी देता है, और एक अच्छे चरवाहा का गुण भी ऐसा ही होता है। हालेलुया। गलत कर दिए तो पर भी कोई बात नहीं, कोई बात है। मैं कई लोगों को आपके जीवन में बताना चाहूंगा कि कई कलीसियाएं ऐसी होती है जो विश्वासी अच्छा दान दशवांश देते हैं, बढ़िया काम करते रहते हैं, सजग और जागरूक रहते हैं। वो लोग अगर कोई गलती भी करेगा तो पर भी पासवान क्या करेगा? चुपचाप रहेगा। पर परम परमेश्वर की दया से हमारे पास ऐसा पासवान नहीं। हालेलुया। वक्त आने पर हालेलुया
वो हमारी खाल तक उधेड़ने वाला प्रेज़ द लॉर्ड चरवाहा है। तो आप समझ लीजिए, हालेलुया, जब हमारा चरवाहा हमें इतनी कठोरता के साथ में जब शिक्षा देता है तो फिर उसके अंदर का प्रेम कितना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, मार से यह बात साबित नहीं होता कि वो हमसे क्रूर करता है, परंतु प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया वो हमसे प्रेम करता है, ये इसी बात की पुष्टि करता है। इसलिए मैं और आप उसके द्वारा मिलने वाला दंड, मार और डांट को अपने जीवन की शिक्षा बनाकर अपने जीवन में गांठ बांध कर रखना है, और यही शिक्षा आपको एक दिन बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब बनाकर खड़ा करेगा, उस दिन समझ में आएगा कि मेरे पिता ने, मेरे माँ ने, मेरे पास्टर ने, मेरे अगुआ ने मुझे डांट कर बिल्कुल सही किया, और उसकी डांट के बल स्वरूप मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उनकी डांट मिलना यह प्रेम का ही प्रतीक है। चेतावनी पाकर सुधर जाना, ये हालेलुया इज़राइल की गुण नहीं था, लेकिन चेतावनी पाकर सुधर जाना, सही राह पर आना, ये हमारा पहचान होता है। हालेलुया। ये हमारा सोच और हमारा पहचान होता है। परमेश्वर इन वचनों में हमें ऐसे ही आगे बढ़ाने पाए। फिर 11 से 17 तक वचन, ये बहुत लंबा है, इसको मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी ज्यादा हो रहा है, परंतु इसमें से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। दुनिया की पहचान के साथ खुद की आत्मा के साथ कर देना और गुलामी के बारे में चिंता न करना, जिसकी ओर हमें वो ले जाता है। मेरे प्रियो, दुनिया की पहचान के साथ हम उनके साथ हो जाना, तो मेरे प्रियो ये हमें नाश की ओर लेकर चले जाता है। यदि आप 11 से 17 तक वचन को पढ़े तो वहां परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं थोड़ा सा आपको पढ़ना चाहूंगा, मैं जल्दी पढ़ूंगा, ध्यान देंगे। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज करेगा उसकी यह चाल होगी। कौन सी चाल? अर्थात वो तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा। समझ में आएगा फिर। और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा, और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा। फिर वह तुम्हारो बेटियों को लेकर उनके सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून के बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश लेकर अपने हाकिम और कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार तुम लोग उसके दास बन जाओगे, और उस दिन तुम अपने चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। बहुत लंबा है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे प्रियो। ऐसा दिन से बचना है तो मुझे और आपको, हम सभी को परमेश्वर ही चरवाहा बने, ये हमारे लिए होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु ही चरवाहा रहे, प्रभु ही हमें लेकर चले, प्रभु ही हमारे जीवन में अगुवाई करे, यही बहुत अच्छा है। दुनिया क्या कर रहा है? दुनिया तो अपने लिए राजा बनाया ना, किसी को अपने ऊपर राजा बनाकर उनके नियम कानून में जिया, पर हमारा राजा तो परमेश्वर था। हालेलुया। वो उस राजा को तिरस्कार करके इतना दुख उठाने के लिए तैयार है, तो फिर छोड़िए परमेश्वर को। सुन रहे बलराम भाई? प्रेज़ द लॉर्ड।
इसलिए मेरे प्रियो, दुनिया के लोग हमारे ऊपर राजा बने, अधिकारी बनकर के इतना काम करवाए, तो उससे ज्यादा अच्छा यह है कि हमें हालेलुया परमेश्वर के अधीन हो जाना चाहिए। आमेन, हालेलुया। प्रभु के अधीन हो जाएंगे तो प्रभु हमारे लिए आगे काम करेगा। मेरे प्रियो भाई और बहनों, इसलिए कभी भी अपने आप को दुनिया की पहचान के साथ, उनके साथ मिलकर वैसा ना बने। दुनिया करता है, ये दुनिया के लोगों का रिवाज है, परंतु आप कुछ ना करें। आगे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेंगे, समय ऐसे खत्म हो रहा है। 19वां वचन, 19वां वचन में क्या करता है? तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं। उनकी चतुराई देखो, वो क्या कहते हैं? परमेश्वर की चेतावनी और ईश्वरीय लोगों की सलाह को भी न मानकर वो क्या करे? अपने ही मार्ग में चलना उनको अच्छा लगा। भले हमारे ऊपर कोई भी राज करे, भले हमारे ऊपर कोई भी हालेलुया कुछ भी बर्ताव करे, तो भी हमको राजा चाहिए, और चाहिए माने चाहिए। जिद के आगे कोई कुछ किया नहीं जा सकता। कर तो दिया, लेकिन आगे जब वो राजा इज़राइल में, विभिन्न राजा, जैसे मैंने पहले कहा कि इज़राइल में फिर राजा आए और राजा के ऊपर और राजा आकर के उनके ऊपर राज्य करे, तो राजाओं के चक्कर में प्रजा को पिस जाना पड़ा, प्रजा को दुख की भट्टी में से होकर के गुजरना पड़ा, फिर भी प्रजा को हालेलुया हेत और चेत नहीं आया। मेरे प्रियो, कितना अच्छा होता कि परमेश्वर हमारा राजा होता। हालेलुया, वो राजा है, था और वो आगे रहेगा। ये सोच हमारे जीवन में होना चाहिए। हम क्यों किसी के गुलामी में जाएं, क्यों किसी के अधीन हो जाएं, क्यों किसी के बंधुआई में चले जाएं? हमें हमारा राजा स्वतंत्र किया है, और उसी राजा के अनुसार हम अपने जीवन में स्वतंत्रता का जिंदगी जीना चाहिए। हालेलुया। स्वतंत्रता का जिंदगी जिएंगे तब कहीं जाकर एक परमेश्वर द्वारा स्वतंत्रता मिली हुई आजादी की आशीष को अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम अपनी सभा के अंत में आ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो भाई और बहनों, क्या आज हम ऐसा करते हैं? अगर करते हैं तो ये हमारे लिए आज टर्निंग पॉइंट है। अपनी राह को बदलना, जिससे प्रेज़ द लॉर्ड हम अपने जीवन के अंदर, अपने जीवन में प्रभु की आशीषों को प्राप्त कर सके और प्रभु ही हमारा चरवाहा हो। क्यों चरवाहों के पीछे जाकर, क्यों अन्यों के पीछे जाकर, क्यों परायों के पीछे जाकर दुख उठाना? दुख उठाएंगे तो नाश होंगे। इसलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नाश हों। वचन में लिखा, यीशु इसलिए आया कि हम जीवन पाएं और बहुत आय से पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सर्वशक्तिमान जीते दयालु प्रेमी पिता, आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। प्यारे पिता, आपने हमारे जीवन में तेरे वचन को सीखने और समझने के लिए सहायता किया। प्रभु, आगे हमारा जीवन इसी तरह चलता रहे। पिता, आपका नाम हमारे जीवन में महान होते रहे। सारी बातों आदर, महिमा, गौरव आपको देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना से धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनिए और दया से कीजिए पिता, आमीन। परमेश्वर ने हमें आशीष के अपने हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आशीष का वचन ग्रहण करें। संता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह की सहायता करने वाले पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सभी के साथ प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक युगानुयुग सदा सर्वदा होती रहे। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आप सभी को जय मसीह।